ओके क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो अब मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत सारी चीज़ साइमल्टेनियसली स्टार्ट करे जा रहा हूँ, ठीक है ना। आप अगर चाहोगे तो आप बहुत कुछ मेरे चैनल से पा सकते हो, ठीक है ना, पढ़ाई के सेंस में। ये प्रॉफिट एंड लॉस किसको मदद करेगी? जो बिगिनर है, बिगिनर मतलब जो पहली बार कर रहा है। साथ ही साथ उसको भी मदद करेगी जो बिगिनर नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सबसे अलग पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस करा दूंगा सिर्फ कुछ फॉर्मूलों से, ठीक है ना। चलो सबसे पहले जो टर्म्स यूज होती हैं उनको बता देता हूँ। तो वो टर्म्स है जो ओके, तो बहुत आसान शुरुआत से चलूंगा। अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा, सब कुछ हो जाएगा। RS अग्रवाल जो है उसके भी सारे क्वेश्चन कराऊंगा और प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए CP, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस और हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। मतलब जितने पे खरीद हुई है, जितने पे खरीद हुई है। एक होता है SP, जिसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, मतलब जितने पे बेच हुई है। एक होता है प्रॉफिट, जिसको हम कहते हैं लाभ। और लाभ कब होगा? जब आपने ज़्यादा में बेची और कम में खरीदी हो। तो सिंपल है, SP माइनस CP, विक्रय मूल्य माने क्रय मूल्य। एक होता है हानि, वो होता है CP माइनस SP, है ना। अब आता है प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। और इंग्लिश में लिखना चाहो तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। इसी तरीके से लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लॉस अपॉन CP इंटू 100। यहाँ से बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि चाहे आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हो, चाहे आप लॉस परसेंटेज निकाल रहे हो, आपको डिनोमिनेटर में, आपको हर में हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य ही रखना है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो आपको मैंने ये बताई क्या, कि ये फॉर्मूला है। अब देखो इसके अलावा ना, इसके अलावा देखो बताता हूँ। एक फॉर्मूला है SP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू 100 इंटू CP। एक फॉर्मूला है SP इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP। इसी से देखो, इसी से बनेगा एक फॉर्मूला, क्या 100 ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो क्या बन जाएगा CP इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू SP। इससे बना है फॉर्मूला। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला बनेगा 100 अपॉन इससे 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू, और पहले वाले क्या थे, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP और लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 एंड लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फॉर्मूले हैं। अगर इन फॉर्मूलों को आप समझ लो या फिर रट लो, रटना तो मैं कभी प्रेफर नहीं करता, समझ लो। मैं कह रहा हूं पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में किसी भी पेपर में आया हुआ प्रॉफिट लॉस का सवाल इन 8 फॉर्मूले से बाहर नहीं आएगा। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? अब इन्हीं फॉर्मूलों में ना ट्रिक्स बनाई जा रही है, इन्हीं फॉर्मूलों में ट्रिक्स बनाई जा रही है। तो मैं आज के सेशन में क्या करता हूं, एक एक करके हर ट्रिक को आपको डिस्क्लोज करता हूं और उसके पीछे का रीजन बताता हूं और साथ ही साथ ट्रिक भी बताता हूं। अब जो चाहे तो ट्रिक पकड़ सकता है और जो चाहे तो उसके रीजन के साथ उसको समझ सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलो, तो ट्रिक नंबर 1, मैं बार बार कह रहा हूं, ट्रिक जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, कंसेप्ट ही होता है। बस जल्दीबाजी या फिर शॉर्टकट कराने के चक्कर में
कराना पड़ता है क्योंकि टाइम की यही डिमांड है, ठीक है ना। तो पहली ट्रिक मैं जो समझा रहा हूँ वो क्या है, अगर आपके पास दो वस्तुएं हो, हिंदी में समझा रहा हूँ, दो वस्तुएं हो, उनका कॉस्ट प्राइस सेम हो, उनका कॉस्ट प्राइस सेम हो, एक में प्रॉफिट परसेंटेज जितने का हो रहा है, दूसरे में उतने का ही लॉस परसेंटेज हो रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताओ, ठीक है ना। हो सकता है आपने डायरेक्ट पढ़ रखा हो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, बहुत अच्छी बात है और यही आंसर है। अगर आप याद करते तो कर लो, लेकिन इसके 4 केस आएंगे और पेपर में आप चारों में कंफ्यूज ना हो जाओ, बस इस बात का ध्यान रखना। क्या कहा मैंने, 4 केस आएंगे और 4 केस बनेंगे अभी, और चारों आपके सामने बनाऊंगा, आप पेपर में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। मान लो एक वस्तु एक से एक वस्तु आए है, समझा रहा हूं, ये खरीदी मानो 100 रुपए की, 100 की जगह आप 10 ले लो, 50 ले लो, आपको जो मन कर रहा है वो ले लो। मैं 100 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना आसान होता है। 100 का 5% कितना होगा, 5 ही होगा। 100 का 10% कितना होगा, 10 ही होगा। तो ये कैलकुलेशन करने में फास्ट होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नीड, ये दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो इसका भी कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। अब कहा एक में जितने का प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, दूसरे में उतने का लॉस। मान लो इसमें प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है 5% का, तो इसमें लॉस परसेंटेज हो रहा है 5% का। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा है, तो दिमाग लगाना, 100 का 5% कितना होता है, 5, तो इसमें 5 रुपए का लॉस हो रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस, सॉरी 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 105। इधर 5 रुपए का 5% लॉस हो रहा है, मतलब 5 रुपए का लॉस हो रहा है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 95। अब यहाँ टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 200, और यहाँ टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, 200। यानी कि हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर सेम एंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ वन इज इक्वल टू द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ऑफ अनदर, देन नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ आया, बहुत आसान है। मैं ये कह ही नहीं रहा कि याद नहीं करना, करना याद ही है, लेकिन दो तरीके से याद होता है, एक होता है समझ के और एक होता है रट के। आपको कैसे करना है ये आपको डिपेंड करता है। इस क्लास के बाद अब मैं ना प्लेलिस्ट अलग बनाऊंगा चैप्टर के नाम के हिसाब से, क्योंकि मुझे लग रहा है अब ये बड़ा ही खेल होने वाला है, ठीक है ना। अब मैं चैप्टर के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाऊंगा और हर चैप्टर के प्लेलिस्ट में उसकी कम से कम 10-10 20-20 वीडियो होगी। 1-2 कंसेप्ट की होगी और बाकी होगी क्वेश्चन की, RS अग्रवाल की और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ और बहुत कुछ कर रहा हूँ, बस आपका सपोर्ट चाहिए। चलो, अब हमारे पास उसी का सब केस आ गया कि कॉस्ट प्राइस तो सेम है, लेकिन अब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के इक्वल नहीं है। वही एक आर्टिकल एक्स एक आर्टिकल वाई, इसका कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100 रुपये, इसका भी कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100 रुपये, इसका प्रॉफिट परसेंटेज मान लो 10%, इसका लॉस परसेंटेज मान लो 5%, कुछ और भी मान सकते थे, आपके ऊपर है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 95। ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 110 प्लस 95 कितना हो गया, 205। और यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना था, 200। तो आपने देखा कितने का फायदा हुआ, 5 का फायदा हुआ ना, और ये 5% बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देख लो, 5 का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, 5 CP। अब देखना 5 CP कितना हो गया, सॉरी 5 का थोड़ा हुआ प्रॉफिट, हाँ चलो प्रॉफिट 5, CP कितना हुआ, 200 गुणा 100। अब देखो ये ओहो ओहो ओहो, ये यार मेरे साथ ऐसे हो जाता है। चलो अब देखो होता क्या है, ये था एक्चुअल तरीका, ये था एक्चुअल तरीका, लेकिन कंपटीशन की नीड के हिसाब से हमने क्या देखा, मैंने ये 10 माना, ये 5 माना, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 5। लेकिन आंसर क्या रहा है, 2.5 क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे 200 आ गया। 200 क्यों आ गया, क्योंकि 2 हो। तो इस केस में शॉर्ट ट्रिक हमने बना दी इसी कंसेप्ट से, क्या की, सुनते रहे ना, P - L/2%, ये आंसर हो गया।
ये क्या शॉर्ट ट्रिक बन गई? व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम एंड द प्रॉफिट परसेंटेज इज नॉट इक्वल टू लॉस परसेंटेज, देन द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस विल बी P माइनस L बाई 2। अब मैं इसे वेरीफाई कर देता हूं। ये देख लो, P था 10, L था 5/2 गुणा सॉरी परसेंटेज 2.5%। अब इसमें एक चीज बता देता हूं, मान लो यही केस था और प्रॉफिट परसेंटेज था 5% और लॉस परसेंटेज था 10%, तो आपको भी समझ आ रहा है। चलो मैं अलग पेज में समझा देता हूं क्योंकि समझाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो अभी मान लो दोनों का कॉस्ट प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस भी 100 है, इसका कॉस्ट प्राइस भी 100 है। 100 की जगह आप कोई नंबर भी ले सकते हो। इसका प्रॉफिट परसेंटेज मान लो 5% है, इसका लॉस परसेंटेज मान लो 10% है, ठीक है ना। तो इसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो जाएगा 105, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90, कितना आ जाएगा 195, खरीद कितनी थी 200, तो अब 5 रुपए का लॉस हुआ। और लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है? लॉस इंटू CP/100। लॉस है 5, CP है 200 गुणा 100, आंसर तो आया लेकिन वो लॉस आया, मतलब 2.5% लॉस। और हमारा फॉर्मूला क्या था? P माइनस L बाई 2 का परसेंटेज। लेकिन कंडीशन याद रखना, क्या? व्हेन CP ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज नॉट इक्वल टू लॉस परसेंटेज। अभी जब चारों कंडीशन बन जाएगी, मैं चारों को एक फ्रेम में लिखूंगा। और एक्चुअल में मैं अगर कमर्शियल वे में पढ़ा रहा होता ना, मैं आपको एक ट्रिक ही बताता, मैं कहानी नहीं बताता ना कंसेप्ट बताता, ठीक है ना। अब देखो P कितना है 5, L कितना है 10/2 -5/2 -2.5%। बस ये माइनस ये बताता है कि लॉस परसेंटेज है, क्योंकि इस फॉर्मूले से लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इस फॉर्मूले के साथ एक डाटा अटैच कर दो कि अगर आंसर प्लस में आया तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा, और अगर आंसर माइनस में आया तो वो लॉस परसेंटेज होगा। इज दैट क्लियर? बहुत आसान। और अभी तो ये पता है क्या होता है, हम ना दूसरे की मेहनत को बहुत आसान समझते हैं। अभी आपको लग रहा है यार ये तो बहुत बच्चा चीज़ है, जब ये क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होगी ना, जिसको ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी आती होगी वो कर देगा क्वेश्चन बहुत फास्ट। बच्चों ये वाली ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं नंबरिंग दूं, अगर मैं रैंकिंग दूं कि इन चारों, अभी जो तीसरी हो गई इसके बाद चौथी आएगी, कि इन चारों में से क्वेश्चन पेपर में किस में से आएगा, तो मैं इसको रैंकिंग सबसे हाई दूंगा, ठीक है ना। चलो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कंडीशन देखना कि मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है ना, पहले लेकिन समझ लो। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज के इक्वल हो, तो x²/100 और हमेशा लॉस ही होगा। मतलब x²/100 परसेंटेज का हमेशा क्या होगा? लॉस। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम एंड प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन फर्स्ट आर्टिकल is 20% and loss percentage on other article is 20%. Find overall प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। अब जिसको ये फॉर्मूला याद है वो क्या करेगा? वो कहेगा यार सेलिंग प्राइस सेम है, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंट सेम है, फॉर्मूला लगा दो 20 का स्क्वायर बटे 100 परसेंटेज, तो 404% और आंसर हमेशा क्या आएगा? लॉस आएगा। आसान हो गया ना। देखो शॉर्ट ट्रिक कहीं ना कहीं से तो बन रही है। एक्चुअल में क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक ना कंसेप्ट का ही एक पार्ट होता है, लेकिन वो कंसेप्ट का लास्ट रिजल्ट होता है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ से आया। और अगर आप एक सीखने वाले बच्चे हो कि भाई मुझे सीखना है, क्योंकि सीखे बिना तो चीज़ें याद होगी नहीं, तो आपको बहुत मजा आएगा। ट्रिक नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन। कौन सी ट्रिक है? x²/100 परसेंटेज और हमेशा क्या होगा? लॉस, ठीक है ना। मान लो एक आर्टिकल x एक आर्टिकल y, इसका सेलिंग प्राइस मान लिया, एक आर्टिकल A एक आर्टिकल B, इसका सेलिंग प्राइस x मान लिया।
100 भी मान सकते थे, लेकिन याद रखना अब मेरी एक बात, पता क्या होता है, किसी ना किसी की हर बात फॉलो करनी पड़ती है। मेरी एक बात याद रखना कि जब भी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आए और वहां पे सेलिंग प्राइस गिवन ना हो, वहां पे सेलिंग प्राइस गिवन ना हो, ये लाइन लिख लेना अपनी कॉपी में। तो सेलिंग प्राइस को कभी भी 100 मत मानना। क्या कहा मैंने? सेलिंग प्राइस को कभी भी 100 मत मानना। अब सुनते रहना। मान लो प्रॉफिट परसेंट यहाँ 20% हुआ है और यहाँ लॉस परसेंट 20% हुआ। अब मुझे यहाँ चाहिए सीपी। सीपी का डायरेक्ट फॉर्मूला था 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू एसपी, और एक और फॉर्मूला था 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी। अब ना देखो, अगर यहां से देखो क्या आ जाएगा, 100/120 इंटू एक्स, और यहां पे आ जाएगा 100/80 इंटू एक्स। अभी मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 पंजे 2 छिंग, 2 पंजे 2 चौक, तो 5/6x, और ये हो गया 5/4x। टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा? 5/6x प्लस 5/4x। एलसीएम हो जाएगा कितना? 12, 10, 4 15, 25/12x। ये टोटल क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। अब देखते रहना, आपको ऐसे करना नहीं है, लेकिन जब सीख रहे हो तो सारे कॉर्नर्स चेक करो। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 2x, x और x 2x। अब कौन सा बड़ा है? इसको काटोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 12 दूनी 24 होता है ना, 2 पॉइंट समथिंग, मतलब कॉस्ट प्राइस पड़ा है, यानी कि खरीद ज्यादा में हुई है और बेच कम में हुई है, तो डेफिनेट लॉस हुआ है। और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वो होता है सीपी माइनस एसपी। तो 25/12x माइनस 2x, तो एलसीएम में 12 दूनी 24, x/12, ये आपका आ गया लॉस। अब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना है? x/12, सीपी, टोटल सीपी बताएंगे ना, टोटल सीपी कितना है? 25/12x इंटू 100। x से x चला जाएगा, 12 से 12 चला जाएगा, 25 चौक 100, आंसर क्या आएगा? 4%। और वही इस फॉर्मूले से करा जाता, और आएगा तो लॉस ही। क्यों आएगा? वो प्रैक्टिकली सेट है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं या आपके कोई भी मैथमेटिक्स का टीचर पढ़ा रहा है तो उसने ये खोज किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी ने पहले सारे केस लगा के देख लिए और पता चल गया कि सेलिंग प्राइस सेम होने पे हमेशा लॉस ही होगा, तो बस कंडीशन में लॉस। अब देखो, x की जगह 20/100 स्क्वायर परसेंटेज 400/100, यानी कि 4%। ये आंसर आ जाएगा 5 सेकेंड में। और ये है कंसेप्ट। कंसेप्ट से बिल्कुल नहीं करना, लेकिन कई क्वेश्चन जो बनाए जाएंगे ना जानबूझ की, ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जो जानबूझ की बनाए जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट से सॉल्व होंगे। इसलिए कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि देखो 4 केस हो गए, देखो समझना। देखो केस नंबर 1 जिसमें सीपी सेम है, यार सीपी सेम है और प्रॉफिट परसेंट इक्वल है लॉस परसेंट के, तो उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। केस नंबर 2 जिसमें सीपी सेम है और प्रॉफिट परसेंट इज नॉट इक्वल टू लॉस परसेंट, तो उस केस में P माइनस L/2%, और अगर प्लस आया तो प्रॉफिट और माइनस आया तो लॉस। तीसरा केस, जब सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस मतलब जितने में बेचा है, विक्रय मूल्य है, और प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल है लॉस परसेंटेज के, तो अभी बताया क्या होगा? x²/100 और हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। अब आप केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, तो आपको समझ आ गया कि केस नंबर 4 क्या होगा? जब सेलिंग प्राइस सेम होगा और प्रॉफिट परसेंटेज इज नॉट इक्वल टू लॉस परसेंटेज। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब पता क्या होता है, अभी मैं इसे कराऊंगा केस नंबर 4 को। अब होता क्या है, एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चा 4 केस रट के बैठा है। देखो यही अंतर है, जो सीख के कर रहा है उसकी जॉब लग रही है, वही पेपर निकाल रहा है। जो सिर्फ रट रहा है वो रटता चला जा रहा है, वो साल दर साल मेहनत कर रहा है और वो ये सोचता चला जा रहा है कि मेरी कमी कहाँ रह रही है। और जो सीख रहा है
अब टीचर को भी तो पता है 4 केस में करेगा, तो वो क्वेश्चन इस तरीके से मैन्युफैक्चर करेगा कि इन 4 केस का डायरेक्ट रिजल्ट यूज ना हो। और उस केस में आपको ये तरीका आना चाहिए जो मैंने पीछे कराया। क्या कराया कि आपको चीजें डिराइव करनी आनी चाहिए। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो इसी लेवल से क्वेश्चन होंगे। लेकिन अब क्वेश्चन कंपटीशन टफ होने की वजह से आपके बेसिक पेपर्स जो होते हैं जैसे केवीएस, पीआरटी, DSSB, इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा। ठीक है ना, यही सब चीजें सीखनी है। बस मेरे में और औरों में यही अंतर है कि मैं वही तरीका आपको इम्प्लीमेंट कराता हूं जो मैंने फील करा है। अब देखो केस नंबर 4 जो ये था, इसका शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला ये है। अब पता है अभी तो आपको लग रहा है मैं याद कर लूंगा, मैं याद कर लूंगी, लेकिन जब ये चारों याद करने होते हैं एक साथ और पूरे सिलेबस के साथ, और सिलेबस के साथ साथ आपके पास अपने भी और सब्जेक्ट होते हैं, तब ये कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गलती होगी। लेकिन मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी। अब मैं बताता हूं कि शॉर्ट ट्रिक आई कहां से और क्वेश्चन के थ्रू कराता हूं ताकि एक पंथ दो काज हो जाए। फॉर्मूला लिख देता हूं 100 P माइनस एल माइनस 2PL अपॉन 200 प्लस P माइनस एल। अब देखो मैं अपनी अगर फीलिंग आपको बताऊं तो मैं इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करता ही नहीं। उन्होंने कहा 2 आर्टिकल बेचे 4000 के, तो पहले का सेलिंग प्राइस 4000 और दूसरे का भी सेलिंग प्राइस 4000। अब उसने कहा फर्स्ट आर्टिकल में 25% का फायदा हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट 25%, तो यहां से सीपी निकल जाएगा। कैसे? 100/125 गुणा 4000, 25 पंजे 25 चौक 5 8 800 3200 रुपये। दूसरे में कुछ लॉस परसेंटेज हुआ वो नहीं बता रखा। तो अब लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है कि होल ट्रांजैक्शन में कोई भी फायदा नहीं हुआ। क्वेश्चन में बता रखा है कि पूरी ट्रांजैक्शन में कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है, अगर उसने 8000 के दोनों आर्टिकल बेचे हैं तो यहां पे भी खरीद टोटल 8000 ही होनी चाहिए। 3200 ये हो गया, तो ये वाला कितना होना चाहिए 4800, तभी तो 8000 आएगा। तो मतलब यह वाला ये वाला कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए 4800। अब फॉर्मूला लगा लो, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या था 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू एसपी। तो 100 की जगह 100 और लॉस 100 माइनस एक्स इंटू 4000 बराबर कॉस्ट प्राइस कितना 4800। 20 से 20 गया, अब 4000 हो जाएगा। उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4000 बराबर, इसे इधर उधर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 50/3%। अब सेम क्वेश्चन इस फॉर्मूले से भी हो सकता था, कर देता हूं। 100 की जगह 100, प्रॉफिट कितना है 25, लॉस आपको नहीं पता, -2 प्रॉफिट 25, लॉस आपको नहीं पता, अपॉन में 200 प्लस प्रॉफिट 25 लॉस नहीं पता, इक्वल टू 0 रखोगे। क्यों? क्योंकि इस केस में ना तो फायदा हो रहा है ना ही नुकसान। और अगर यही क्वेश्चन का मैन्युफैक्चर ऐसे होता कि कह देता इतने % फायदा होगा, तो मैं इतने % फायदा यहां रख देता, और इसे सॉल्व करोगे तो x यहां से भी 50/3% आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे करना है। तो ट्रिक 4 ये है, लेकिन मैं ट्रिक 4 सजेस्ट नहीं करता, इसीलिए मैं सारे कंसेप्ट बताए जा रहा था। और अब अगर आपने ये आज जो मैंने कराया, ये हम इसे नाम दे देंगे क्लास 1 और प्रॉफिट एंड लॉस। आपको बस अगली क्लास के समय ये सारी चीजें पता होनी चाहिए जैसे मैंने कराया, और ये सब फॉर्मूले याद नहीं करने। अब आप में से कोई सोचेगा मैं फॉर्मूले याद कर लूं, आपको किस तरीके से कैलकुलेशन प्रोसीड करनी है ये भी सीखना है। और फिर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप जरूर कहोगे कि सर इस बार हमें लगा कि हमने सीखा। ठीक है ना? तो एंजॉय करें, शेयर करें और सीखें, और जरूर जॉब ले इस साल 2022 में। थैंक यू।